तो नमस्कार, आप सभी को प्रणाम करते हैं। और आज का सेशंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए जो आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। उसमें एक ना एक क्वेश्चंस आपको आता है कि शून्य कैसे निकाला जाए। द्विघात बहुपद यानी द्विघात समीकरण ये आपके पास दिया हुआ है। x² - 2x - 8 = 0 एंड हियर इज y² + 3y - 18 = 0 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। तो इसका हम लोग को शून्य कैसे निकाला जाए इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एक ना एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक मेथड भी मैं बताऊंगा। पहले देखना है कि x² का गुणांक कितना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x², तो यहाँ पे x² के साथ क्या लगा हुआ है, x² के साथ लगा हुआ है 2, और x² के साथ जो लगा हुआ रहता है उसको x² का गुणांक कहा जाता है। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, 2 है। अब मैंने यहाँ पे लिखा x², तो यहाँ पे तो पीछे में कुछ भी नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा टर्म आए और इसके पीछे में कुछ भी नहीं रहे तो हम समझते हैं कि यहाँ पे 1 लगा हुआ है। दैट मीन्स x² का जो गुणांक है अपने पास वो अभी कितना आया, 1 आया। तो x² का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2 है। और यहाँ पे 8 है जिसमें x और y कुछ भी नहीं लगा हुआ होता है। और जिसमें x और y कुछ भी नहीं लगा हुआ होता है उसको अचर पद कहा जाता है। तो सबसे पहला टर्म क्या करना है आपको, जो x² के कोफिशिएंट यानी गुणांक है उसको आपको अचर पद कांस्टेंट से गुना कर देना है। तो x² के कोफिशिएंट 1 और अचर पद कितना, 8। तो 1 × 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को अब ऐसा तोड़ना है कि बीच में का 2 पुर जाना चाहिए और 8 को गुना करने पर पुर जाना चाहिए, और जितना से गुना किए उसको जोड़िए या घटाइए, बीच का आपको लाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 8 को गुना कीजिएगा तो 1 × 8 8 होता है, लेकिन 1 में 8 जोड़िएगा तो 9 होता है, 2 नहीं आ रहा है। 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 आ रहा है, दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। अब सुनिएगा, एक होता है 2 × 4, 4 दूना 8 पूर रहा है, और 4 + 2 तो 6 नहीं हुआ, लेकिन 4 में से 2 गया तो 2 हो रहा है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस वाला कंडीशंस को यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे। तो कैसे करेंगे, इन चीजों को देखिएगा। जो टर्म दिया हुआ है उसको देखिए, x² माइनस का 4 दूना 8x, 4x माइनस का 2x और माइनस का 8 = 0। अब यहाँ पे देखना है भाई साहब कि माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो 4 आदू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन अपने को लाना है प्लस नहीं माइनस का 2x। सो दैट वी हैव टू, यहां पर अगर प्लस देते हो तो बड़ी संख्या 4 हो जाएगी, इसलिए यहां भी माइनस हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहां माइनस करते हैं और यहां प्लस कर देते हैं। अब मामला फिट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बड़ी संख्या, 4 माइनस का तो माइनस का। इतना लफड़ा आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, दैट मीन्स x कॉमन करना है तो x माइनस का 4 बचेगा, और प्लस का अगर 2 यहाँ कॉमन करोगे तो x माइनस का 4 = 0 बचेगा। वही फंडा मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद इस प्रोसेस को आगे ले चलेंगे। सो देखिएगा, y² का गुणांक कितने हैं अपने पास, मैंने बताया कुछ भी ना रहे तो उसको 1 मान लिया जाए, तो मैंने यहाँ पर 1 मान लिया, और 1 को 18 से गुना तो कितना आ गया, 18। 18 को ऐसा तोड़िए कि गुना करने पे 18, लेकिन जोड़ने या घटाने पे बीच वाला। जैसे मैंने कहा 1 × 18, हमने कहा 2 × 9, 3 × 6, 3 × 6 में देखिएगा 36 18, लेकिन 6 में से 3 गया तो 3 पूरा है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ फॉलो करेगी। अब आइएगा चेकआउट करते हैं हम लोग कैसे। y² का तो y² लिख दिया, 6y माइनस का 3y माइनस का 18 = 0। अब यहाँ पे देखना है, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस होनी चाहिए। तो 6 में से 3 गया तो 3 आया, लेकिन बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या 6 है, तो 6 के आगे प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है, मामला फिट है। अब देखिएगा, ये y² है और यहाँ भी y है, दैट मीन्स यहाँ से अगर y कॉमन करना चाहें तो 2 गो y में से 1 गो गया तो कितना y, और 6 गो में से y चल गया तो कितना 6। सुनिएगा, यहां भी 3 है और यहां 18 है, तो 3 के पहाड़ा में 18 आता है, तो इसलिए 3 भी कॉमन हो जाएगा। माइनस का 3 कॉमन लिए तो -3 ही खत्म हो गया, तो बचा क्या, y, और ये माइनस है, माइनस लिए हुए थे तो बच क्या गया, प्लस, और 3 छिका कितना होता है, 18, और 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी वही कंडीशन, वहाँ भी वही कंडीशन। अब देखने वाली बात यहाँ पे है, x - 4 इस वाले पूरी टर्म में है, देखिएगा x - 4 इस पूरी टर्म में, और x - 4 यहाँ भी, y + 6 यहाँ भी, और y + 6 यहाँ भी। दैट मीन्स हमने क्या पाया कि जो चीज़
यहाँ वही चीज यहाँ, अगर दोनों को हम कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस 2 बच जाएगा। दैट मीन्स ये इज इक्वल टू 0। अगर इस दोनों में से इस दोनों को हटा दिया जाए तो y प्लस 6 बचेगा भाई, और ये y माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, गुना में एक टर्म को पहले 0 और नेक्स्ट टाइम में अदर वाले को 0। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4। अब करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। अब इस वाले टर्म को 0 करेंगे तो x प्लस x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू माइनस 6। अब यहाँ पे करेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आपको दो वैल्यूज हमारे पास आया, और यहाँ पे स्क्वायर था और स्क्वायर था इसलिए दो वैल्यू आया, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए दो वैल्यू आया। अगर क्यूब होता भाई तो 3 वैल्यू आता, अगर फोर्थ होता तो क्वाड्रेंट में 4 वैल्यू आता। जितना इसका घात रहेगा, जितना इसका पावर रहेगा, उतना ही आपका यहाँ पे मूल आएगा। तो ये क्वेश्चंस मैग्नेट से पूछा जाता है ये भी कि बताइए कि द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो 2 मूल होते हैं। त्रिघात तो 3, चतुर्घात तो 4 मूल होता है। तो दोस्तों उम्मीदें हैं कि आपको ये चीज जो प्रोसेस है गुणनखंड विधि द्वारा कैसे तोड़ते हैं, इन चीजों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।